हाय, आज तारीख है 26 अक्टूबर 2024 और जेबीटी का एग्जाम जो चंडीगढ़ में हुआ था उसको हुए 6 महीने हो चुके हैं और इस वैकेंसीज को आउट हुए 1 साल 3 महीने हो चुके हैं। इसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। हम अपने कई सारे वीडियोस में पहले बता चुके हैं कि किस तरह से इसकी टाइमलाइन रही है, क्या क्या दिक्कतें इसमें आई, किस तरह से पहले बीएड को इसमें इंक्लूड करा गया था, बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद बीएड को इससे हटा दिया गया और कई बार ये वैकेंसीज रद्द होकर फिर से निकली और पहले की 293 वैकेंसीज को बाद में बढ़ा के 396 वैकेंसीज भी कर दिया गया। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और आज हम बात करने जा रहे हैं इसकी ज्वाइनिंग और आने वाले एसएसए एग्जाम की। हालांकि ये बात हमने अपने पुराने वीडियोस में भी कई बार करी है और मैं आपको बता दूं कि आज के वीडियो में हम कोई भी डेटा नहीं देने वाले हैं, कोई भी न्यूज आर्टिकल नहीं देने वाले हैं, क्योंकि इस वैकेंसी से अगर आप जुड़े स्टूडेंट हैं तो आपने हमारे सारे वीडियोस देखे हैं, आपको सब पता है इसकी टाइमलाइन कैसे हुई है और अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो करा है तो आपको सारी बातें पता होंगी। लेकिन अगर आप विभाग में काम करते हैं चंडीगढ़ जेबीटी के, या आप विभाग के एक बहुत बड़े अधिकारी हैं जिनको कि हम ये वीडियो एड्रेस करते हैं और डेडिकेट करते हैं, तब तो आप और भी बेहतर जानते होंगे इस वैकेंसीज के बारे में, क्योंकि सर ये आपके डिपार्टमेंट की वैकेंसीज हैं। आज के वीडियो में हम जो बात करने आए हैं वो है उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनको बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइनिंग ना होने की, जिनको वो परेशानी झेलनी पड़ रही है कि देश भर में कई सारे पीआरटी के एग्जाम नहीं निकल रहे हैं और उनकी एज ओवर होती जा रही है, प्लस उनके पास जो जेबीटी, बीएड, बीटीसी जैसी डिग्रीज हैं उनकी कहानी तो इससे भी ज्यादा दर्दनाक है, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको पता है कि 396 वैकेंसीज आई थी जिसमें कि हमारे 19 सिलेक्शन होते हैं। उन्हीं में से कई स्टूडेंट्स हमें बार बार अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं किस तरह ज्वाइनिंग ना होने की वजह से उनकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। आप लोग भी जानते हैं कि बीएलएड वाले जब से इस केस को जीत गए हैं कोर्ट में, तब से ये बात भी पुख्ता हो चुकी है कि बीएलएड वाले स्टूडेंट को भी मेरिट लिस्ट में शामिल करना होगा और जहां तक मुझे लगता है विभाग एक नई मेरिट लिस्ट निकालेगा। लेकिन ये सब तो विभाग की बातें हैं, ये सब तो वो बातें हैं जो कि विभाग अपने स्तर पे देखता है, क्योंकि हम और आप कोई नहीं है इस चीज को डिसाइड करने वाले कि वैकेंसीज क्यों आएंगी, कितनी आएंगी और विभाग उनका रिक्रूटमेंट कब करेगा। लेकिन हम यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं विभाग से कि इस देश में जब बहुत सारे इलेक्शन होते हैं, कई सारे इलेक्शन जो कि बहुत बड़े लेवल पे होते हैं और 3 दिन के अंदर उनका एग्जिट पोल रिजल्ट, उनका ज्वाइनिंग, सारी चीजें हो सकती हैं, तो क्या ये जो ज्वाइनिंग है हमारे कई सारे टीचिंग एग्जाम की, ये टाइम पे नहीं हो सकती है? अब वैकेंसीज निकालना या ना निकालना किसी भी विभाग की, देश भर में किसी भी विभाग की इंटरनल प्रॉब्लम है। अगर देश के कई सारे युवा बेरोजगार हैं और कई सारी जगह पे उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है तो इसके लिए डायरेक्टली हम विभाग को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर उनके पास वैकेंसीज हैं तो बिल्कुल उनको वैकेंसीज निकालनी चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए विभाग के पास 100 वैकेंसीज हैं और 1000 युवा बेरोजगार हैं तो विभाग की इसमें क्या गलती है? मैं किसी भी विभाग की बात कर रहा हूं, चाहे वो दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, चंडीगढ़ हो। अपने स्तर पे चंडीगढ़ डिपार्टमेंट ने एक बहुत अच्छा काम करा है। मैंने बार बार अपने वीडियोस में इस चीज को रिपीट करा है, आज फिर रिपीट कर रहा हूं कि चंडीगढ़ डिपार्टमेंट ने उस टाइम पे वैकेंसीज निकाली बीएलएड वाले स्टूडेंट के लिए, डीएलएड वाले स्टूडेंट के लिए, जबकि उनके पास देश भर में कोई भी मौका नहीं आ रहा था। लेकिन आपको भी पता है बहुत सारी प्रॉब्लम, संघर्ष से गुजरते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। लेकिन आज हम 3 स्टूडेंट्स की बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं ज्वाइनिंग ना होने की वजह से। मतलब आप समझिए कि ये हमारे देश के बच्चे हैं, ये हमारे देश के वो बच्चे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, जिनमें बहुत ही ज्यादा आत्मसम्मान है और जिन्होंने पुरुषार्थ के दम पे इस पेपर को निकाला है, अपने दम पे, अपनी मेहनत पे, लेकिन फिर भी उनको वो नहीं मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं। देखिए, नाम तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको 3 स्टूडेंट्स की स्टोरी सुनाता हूं जो कि उन्होंने भेजी है हमें। हम इस स्टोरी की पुष्टि नहीं करते हैं, ये स्टूडेंट्स ने हमारी भेजी है और हम उनसे कभी मिले नहीं है, हमने उन्हें सिर्फ पढ़ाया है ऑनलाइन और हम लगातार तैयारी करवा रहे हैं टीचिंग एग्जाम की, जो कि आप हमारे साथ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दिए गए लिंक्स को। देखिए, पहली स्टोरी है मिस्टर एक्स की, जिन्होंने अपनी स्टोरी हमें बताई है। इनके पिताजी की डेथ बचपने में हो गई थी जब ये बहुत छोटे थे और ये अपने घर के इकलौते लड़के हैं। इनके साथ बहुत ज्यादा कोई परिवार नहीं है, बहुत ज्यादा कोई रिश्तेदार नहीं है। इन्होंने गलत राह चुनने के बजाय एक अच्छी राह चुनी और सोचा क्यों ना मैं एक अच्छा सा कोर्स कर लेता हूं, उसके बाद मुझे एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी और उसके लिए मैं दिन रात एक करके पढ़ाई कर दूंगा। कैसे ना कैसे काम करके, लेबर में काम करके, ग्रुप डी में काम करके इनकी माताजी ने इनको इस काबिल बनाया कि वो जेबीटी जैसा कोर्स कर सकें। उसके बाद जब वैकेंसीज आई तो उन्होंने तैयारी करी और हमने अपनी तरफ से इनकी बेस्ट तैयारी करवाई और जितना हम इन स्टूडेंट्स के लिए कर सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, हम एक टाइम फीस लेके लाइफ टाइम तैयारी करवाते हैं। जितना हम अपने स्तर से कर सकते हैं हम भी करते हैं। जो इन स्टूडेंट्स की माताजी हैं, मैं आपको बता दूं, उनको एक बहुत गंदी बीमारी है, उसका नाम नहीं लूंगा, आप समझ गए होंगे वो कौन सी बीमारी है।
अब इनकी माताजी को ये बात की खुशी हो गई थी कि मैं अपने लड़के की शादी देख पाऊंगी, मैं अपने लड़के को नौकरी करता हुआ देख पाऊंगी। लेकिन उसी के कुछ दिनों बाद इनको पता चलता है कि इनकी माताजी को एक खास बीमारी है, उसका नाम मैं नहीं लूंगा यहाँ पे, आप समझ गए होंगे वो कौन सी बीमारी है। और उसके बाद इनकी माताजी की तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर्स ने टाइम दे दिया है, अब लास्ट स्टेज पे है तो बहुत मुश्किल है। अब इनकी माताजी का खर्चा वो नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है उस बीमारी में कितनी महंगी दवाएं आती हैं, किस तरह के खर्च होते हैं। और ये जो हमारे स्टूडेंट है, ये 5वीं के स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाते हैं 100, 200, 300, 400 रुपए में। अब आप बताइए कि ये उनकी इलाज कैसे करेंगे, इस दुनिया में इनका कोई नहीं है। और उसके बाद ये अपनी माताजी को कैसे दिखाएंगे कि मैं सक्सेसफुल हो गया, जितना आपने मेहनत करी लाइफ टाइम ग्रुप डी में, जो आपने पैसे मुझे दिए थे, उसके आईफोन और बाइक ना खरीद के मैंने एक बहुत अच्छा कोर्स करा और बहुत अच्छे डिपार्टमेंट में नौकरी करने जा रहा हूं। लेकिन वो सपना पता नहीं कब पूरा होगा। इनका कहना है कि मैं कुछ भी होने से पहले अपनी माँ को नौकरी करते हुए दिखाना चाहता हूं। ये इनकी बात हो गई। अब हम दूसरे स्टूडेंट की बात करते हैं, मिस एक्स की बात करते हैं। और मिस एक्स हमसे कहती हैं कि सर मेरी उम्र 28 साल है, 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी और उसके बाद मेरे घर वालों ने बहुत फोर्स करा, जो भी उनके हस्बैंड के साइड वाले थे, और इन लॉज की वजह से मुझे अपनी तैयारी छोड़नी पड़ी। लेकिन आपके वीडियोस देखने के बाद, आपके चैलेंजेस फॉलो करने के बाद मुझ में कुछ मोटिवेशन आया, जिसके लिए हम आपको वेलकम करते हैं। बिल्कुल हम आपकी हर समय साथ देंगे मैम। और इसके बाद इन्होंने लिखा है कि सर मेरा पेपर निकल गया, लेकिन इन लॉज वालों ने मुझे नौकरी करने से मना कर दिया। जब मेरा पेपर निकला मेरे घर में बहुत झगड़े हुए और मैंने अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे दिया, जबकि इनके हस्बैंड उनका सपोर्ट करते थे, लेकिन इन लॉज बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। बाद में इनके हस्बैंड ने बोला तुम जॉब मत करो, और एक जॉब को लेके इतनी उथल पुथल चली इनके घर में कि इनको डाइवोर्स देना पड़ गया। और डाइवोर्स देने के बाद अब हालत यह है कि जो इनके खुद के घर वाले हैं उनमें इनके माँ बाप नहीं हैं, और जो इनके जो भी सिबलिंग्स हैं वो इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बिजी हैं। अब इन मैडम का डाइवोर्स हो चुका है, इनके पास घर चलाने के भी पैसे नहीं हैं और जॉब की ज्वाइनिंग इनको मिल नहीं रही है। अब देखिए यहाँ पे हम आपको तीसरे स्टूडेंट की बात बताते हैं। हमारे तीसरे स्टूडेंट हमसे कहते हैं हमारे पास मैसेजेस बहुत सारे आते हैं, लेकिन ये 3 स्टोरीज हमको बहुत हिट कर गई। तीसरे स्टूडेंट हमसे कहते हैं कि सर जब मैंने इस एग्जाम की तैयारी करी थी तो मुझे एक उम्मीद थी कि मेरा पेपर निकल जाएगा। फिर मैंने आपके साथ तैयारी करी और उसके बाद रात भर जग के जो भी आपने चैलेंजेस दिए, जिस भी तरह से आपने पढ़ाया, हमने पढ़ के उस पेपर को दिया। और आपकी वजह से, हमारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, आपकी वजह से हुआ है, ठीक है। आपकी वजह से मेरा पेपर निकल गया। लेकिन उसके बाद दिक्कत ये हो गई कि मैंने अपने सारे रिश्तेदारों में बता दिया कि मेरा पेपर निकल गया है, और अब मेरी शादी की उम्र भी पास हो रही थी। ये 30+ ईयर्स के हैं, ठीक है, ये 30+ ईयर्स के हैं। और उसके बाद इन्होंने शादी.com पे जो है एक अपनी प्रोफाइल बनाई, उसमें बता दिया अवेटिंग गवर्नमेंट जॉब। इनकी शादी भी होने वाली थी, लेकिन ज्वाइनिंग ना होने के चलते जिस लड़की से इनका रिश्ता होना था, और इनके परिवार वाले जो बहुत खुश थे कि इनका रिश्ता होने वाला है, उसकी वजह से जब ज्वाइनिंग नहीं हुई तो इन्होंने बताया कि उस लड़की के घर वालों ने मना कर दिया शादी करवाने के लिए, क्योंकि ये जॉब बहुत अनसर्टेन है, पता नहीं लगेगी भी कि नहीं लगेगी। उसके बाद इनकी शादी टूट गई। और जो इनके रिलेटिव्स हैं, आप जानते हैं कि अगर किसी लड़के को कोई लड़की रिश्ता तोड़ देगी तो उसके रिलेटिव्स किस किस तरह की बात सुनाते हैं, जो कि सच नहीं होती है, लेकिन वो अपनी कुंठा, अपना गुस्सा, अपनी जो टॉन्ट होता है उसको कसने के लिए एक लड़के को बहुत सी चीज़ें सुनाते हैं। इनको बहुत सी चीज़ें सुनाई गई, जिसके बाद इनके घर में एक भूचाल सा आ गया और उसके बाद हार्ट अटैक आ गया इनके पिताजी को। लेकिन टच वुड इनके पिताजी उस हार्ट अटैक को सर्वाइव कर गए और अभी भी वो हार्ट पेशेंट हैं। आप सोचिए, एक ज्वाइनिंग ना होने की वजह से इनको कितनी जिल्लत सहनी पड़ी, जबकि ये हमारे देश के, इंडिया के एक बहुत ही अच्छे होनहार स्टूडेंट हैं, जिन्होंने गलत रास्ता नहीं चुना, जिन्होंने रात भर पढ़ के तैयारी का रास्ता और अच्छी जॉब का रास्ता चुना है। तो मेरी गवर्नमेंट से और जो भी अधिकारी हैं, देखिए जब मैंने वीडियो बनाया था तब मुझे ये पता था हरसुंदर सिंह पाल बराड़ जी, जो कि IAS ऑफिसर हैं, चंडीगढ़ JBT डिपार्टमेंट के हेड हैं, उन्हीं को अगर ये वीडियो पहुंचता है तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं, बीइंग अ टीचर, हाथ जोड़ के मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि सर जो भी ज्वाइनिंग बची है, अगर आप हो सके तो उसे जल्द से जल्द करवा दें। डिपार्टमेंट भी इस बात को जानता है, हम भी जानते हैं कि ये काम कॉम्प्लिकेटेड तो हो गया है कोर्ट के डिसीजन के बाद, जब से BLED वाले स्टूडेंट्स का केस हुआ है, जो कि BLED वाले स्टूडेंट की बात भी अपनी जगह एकदम सही थी, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप ज्वाइनिंग नहीं करवा सकते हैं। तो मेरी चंडीगढ़ डिपार्टमेंट से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप ज्वाइनिंग करवा दीजिए। लोगों की पर्सनल लाइफ जो है उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है सर, बहुत बड़ा इफेक्ट। मतलब शायद हम और आप इस बात को नहीं सोच पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, लेकिन इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश की है, आपको ये चीज़ किसी तरह रियलाइज़ करवाने की कोशिश करी है कि सर
बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। इस पेपर की ज्वाइनिंग आप करवा दीजिए। और जैसा कि आप लोगों ने वादा करा था कि एसएसए में आपके पास कई सारी जॉब्स के वेकेंट पोस्ट हैं, उनको भी पूरा कर लीजिए। और चंडीगढ़ डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट हैं, जिनको बहुत अच्छे टीचर्स मिल सकते हैं, जो भी वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं चंडीगढ़ के स्कूल्स में, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी काफ़ी अच्छे टीचर्स और काफ़ी होनहार टीचर्स मिलेंगे, जिससे चंडीगढ़ और इस देश का बहुत भला हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक हम पहुँचाना चाहते हैं। और इस वीडियो के बाद ज्वाइनिंग जल्द से जल्द होगी। आप भी इस वीडियो को वहाँ तक शेयर करेंगे जहाँ तक आपको शेयर करना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे आने वाली क्लासेस में, आपसे आने वाले वीडियोस में, आपसे आने वाले चैलेंजेस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।